नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आज एक विषय पे चर्चा करने आया हूँ, जैसे कि कल से जो चल रहा है युद्ध के बारे में मैं देख रहा हूँ, तो कुछ उसमें पाया कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर, सेलिब्रिटीज़ जो भी है जिनके पास अपार संपत्ति है, बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, जो ये दावा करते हैं कि अपनी एक वीडियो से एक थार जो कि 25 लाख की गाड़ी है, 30 लाख की गाड़ी है, एवं एक मर्सिडीज़ जो कि 40-50 लाख की गाड़ी है, जो करोड़ों की गाड़ी आती है, वो एक अपने व्यूज़ से खरीद सकते हैं। मतलब एक किसी वीडियो के व्यूज़ से खरीद सकते हैं। तो उनके बारे में मैं कहूँगा, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे वीडियो देखे मैंने, बहुत से यूट्यूबर के, बहुत से सेलिब्रिटीज़ के, यहाँ तक कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हामिद अंसारी जी थे, उनका भी वीडियो देखा मैंने, पॉडकास्ट भी देखा। ये बोलते हुए सुना गया जो कि जिनके कम से कम मिलियंस ऑफ मिलियंस, 20 मिलियन, किसी का 40 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, मिलियनों में भी, सैकड़ों मिलियन में भी फॉलोवर हैं बहुत से लोग यूट्यूबरों के, सेलिब्रिटीज़ के। वो भी ये बोलते हैं कि भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं, जबकि आजकल के न्यूज़ में जो चल रहा है युद्ध देख के, जबकि इज़राइल और अमेरिका में जो युद्ध मतलब कॉमन युद्ध होके वो ईरान से लड़ रहा है, अमेरिका और ईरान, इज़राइल मिलके ईरान से लड़ रहा है। और ईरान ने दुनिया में ऐसे कई देश, विकसित देश है जो नए पे विकसित हुए हैं, जिसके बारे में हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटी और यूट्यूबर सोच रहे हैं कि ये उनके लिए सेफ जगह है। जैसे दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हो गए जिनकी इकोनॉमी ये जाके वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि धरती पे ऐसा कोई देश ही नहीं, कोई जगह नहीं है जहाँ पे आदमी सुरक्षित हो या जहाँ पे असुरक्षित हो मानने वालों के लिए। अगर ये आदमी कहीं भी असुरक्षित मान ले कि मैं वहाँ असुरक्षित हूँ, वहाँ भी आदमी मारा जा सकता है, मरने वाला। अमेरिका दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, वहाँ भी आए दिन सड़कों पे गोलियाँ चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी हरकतें होती हैं। कुछ नहीं कर सकता कोई, मारने वाला कहीं पे जाके किसी को भी मार सकता है। मरने वाले को अगर भगवान ने लिखा होगा मरना तो वो मरेगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये होता है, लोगों को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता उतना ही करें जितना आप कर्म कर रहे हो, उससे कुछ ही % फल मिलता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ उतना ही मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ, भारत में ये सुविधा, सुख सुविधा नहीं मिल रही, तो भाई आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी जा सकते हैं। सभी यूट्यूबर हो, जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हो, जितनी भी जिनके पास पैसे बहुत है, जो जाके दूसरे देशों में आराम से रह सकते हैं, बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, रह सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन एक बार वो अपने अंदर झाँक के देखें, क्या उन्हें कभी भी ऐसा लगा कि उन्होंने किसी की और की सुरक्षा के लिए अभी कैसा कुछ काम करा हो कि उनको सुरक्षा मिले? फिर भी इंडिया गवर्नमेंट सारे सेलिब्रिटी को, सारे को जो भी टैक्स पेड करते हैं उसके अनुसार पे, ज़्यादा टैक्स पे करते हैं उनके अनुसार पे उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। जहाँ भी जाते हैं उनके साथ स्काउट चलती है, पुलिस की, जो भी वहाँ के लोकल पुलिस की, कमांडो की, जैसे भी सबके साथ पुलिस जाती है, सबके साथ सुरक्षा जाते हैं, सबके साथ। बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने खुद के बाउंसर रखते हैं, खुद के बाउंसर, खुद के हायर करके बाउंसर भी रखते हैं। मैं जहाँ जाऊँगा मेरे पास 20, 15, 20 बाउंसर, उनके पास पैसे रखते हैं, वो बात अलग बात है। लेकिन मुझे इस बात पे बोलना था कि क्या आप जिस देश में रहते हैं उसकी सुरक्षा के प्रति आप ऐसा बोलना, ये सही है? मैं एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझे ना कोई इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है बड़ा, वैसे सब पैसे कमाने का सबको शौक होता है, लेकिन मुझे आज ये लाइव आके बोलना या फिर मुझे ये वीडियो बना के डालना इसलिए लगा क्योंकि मैं ये अभी 2 दिन से कंटिन्यू युद्ध देख रहा हूँ, इज़राइल अमेरिका वर्सेज ईरान का। और ईरान ने काउंटर अटैक किया अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, दुबई, जो कि अमेरिका का एक सिंपल सा ये है कि उसने जगह दिया है कि हाँ आप अपना एयरबेस खोलो।
क्योंकि भाई उसको भी चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हम बड़े वाले का साथ रखें ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिले। हम अपना जगह दे, उसके पास जगह खाली है, वो अपना आगे बढ़ने के लिए दिया कि भाई तुम यूज करो, हमें पैसा दोगे, उस हिसाब से दिया। तो क्या ये सोचना किसी के ऊपर डिपेंड करता है? यह सोचना सही है कि हाँ हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, फिर वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? क्या किसी का भाई भाई में झगड़ा नहीं होता? क्या किसी का बाप बेटा में झगड़ा नहीं होता? भाई भाई को जान से मार देता है, बाप बेटे को जान से मार देता है, बेटा बाप को जान से मार देता है, पति पत्नी जान से मार देते हैं। तो क्या ऐसे में ज़िंदगी आदमी जीना छोड़ दे? ये सोच भाई साहब नहीं करो। देश है, देश के प्रति सोचो, थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि आगे भी आपको जो फॉलो करता है उनको भी ये सीख मिले कि भाई कोई कुछ भी मुसीबत हो, आप अपने घर में रहना चाहो सीखो, आप अपने देश में रहना सीखो, है ना? ये बात सही नहीं है कि हाँ एक दो धमकी मिल रहा है या कोई चट्टा लिस्ट चिपका के चला जा घर पे कि आप ये यहाँ रहना सुरक्षित है, या कोई 2-4 करोड़ मांग लिया, 5 करोड़। आप इतने क्षमता रखते हो कि आप एक वीडियो के व्यूज़ से ठाड़ गाड़ी खरीद सकते हो, तो क्या आप उन लोगों के लिए भी करो जो आपके साथ जुड़े हैं? आप सिर्फ अपने फैमिली के चक्कर में करते हो। ठीक है, मैं समझ गया कि बहुत सारे लोग दान भी देते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट करने से कोई सॉल्व नहीं होता। आप अपना स्कूल खोलो, आप अपना हॉस्पिटल खोलो, आप उस हिसाब तक जाओ ताकि उसमें जो इंसान जाए वो अच्छा बन के निकले, जब भी समझ में आता है। लोग आपको जानते बहुत है, मैं समझ रहा हूँ, पैसे भी आप बहुत कमाते हो, मैं भी ये भी समझ रहा हूँ, लेकिन इस हिसाब से आप ये सोच रहे हो कि हम जिस देश में हैं वहाँ पे गलत है, मेरे साथ सुरक्षा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सुरक्षा आज के टाइम में धरती पे किसी को कहीं नहीं है। ये मत सोचो कि हाँ दुनिया की सारी सुरक्षा आपके पास आ जाएगी, जिस दिन मरना होगा उस दिन मरोगे आप, या गोली बंदूक से मरो, या किसी कीड़े मकोड़े के काटने से मरो, या खुद से डिप्रेशन में जाकर मर जाओ, है ना? कोई धरती पे जीने नहीं आया। लेकिन ये सोचना गलत है कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा। आपका अधिकार है सुरक्षा मांगना, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, हम किसी और देश में जाके सुरक्षित रहें। आज देखा जितने यूट्यूबरों ने सोचा है दुबई में जाके घर लेने का, लिया है बहुतों ने। मैं ये नहीं कह रहा कि लेना गलत है, लिया है। क्या वो बिहार में या भारत में जहाँ भी यूट्यूबर है, जहाँ का उनका मूल निवास है, वहाँ पे घर लेके रहने में सक्षम नहीं है? अगर उनको बढ़ना ही है ठीक है, वो वहाँ पे ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट भी तो करें, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले। वो जो पैसा कमा के गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ की गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद के पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं। भाई साहब किसी भी गाड़ी से आप चल सकते हो। ठीक है, बात यह है कि आप पैसे कुछ वहाँ इन्वेस्ट करो, हॉस्पिटलों में, शिक्षा पे, डॉक्टरी में, हॉस्पिटल पे। आप अपने खुद से पैसा डॉक्टर रखो ना, किसी भी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर रख दो, भाई मैं इस डॉक्टर का सैलरी दूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दो, छोटा ही हॉस्पिटल खोलो, 2 ही डॉक्टर रखो, उसके सैलरी दो, इतना तो आप दे ही सकते हो। जब आप एक व्यूज़ से 25 लाख 30 लाख कमा सकते हो, तो एक व्यूज़ से 50-60 हज़ार रुपये दे सकते हो आराम से, किसी भी डॉक्टर को दे सकते हो। 50-60 हज़ार रुपये में 2-3 टीचर आ जाएंगे, 15,000 20,000 रुपये मिनिमम सैलरी है आजकल इंडिया में। बहुतों ऐसे राज्य की जिसमें आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, स्कूल खोल सकते हो। उस हिसाब से खोल लो, ताकि उसमें जो बच्चे जाएंगे वो जो निकलेंगे वो सीधे निकलेंगे, वो साफ निकलेंगे, साफ सुथरे निकलेंगे, दिमागी कीड़ा उनके पास नहीं होगा। जो आपके पास चल रहा है कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, हम किसी और देश में जाएंगे वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे रहोगे, मरना जब लिखा होगा जब ही मरना है। ये हिंदू में भी, गीता में भी लिखा है, ये कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब में लिखा है। जीना सबके लिए है, पैदा होना और मरना ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बाकी आप सभी को राम राम, नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।